हेलो एवरीवन। अपने घर में ना हर महिला को पैसे की बचत करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमारी तो सैलरी इतनी कम है तो हम पैसे कैसे बचा सके। आज की वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि मतलब खर्च बहुत ज़्यादा है, उसमें से हम पैसे नहीं बचा सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है उन महिलाओं के लिए जो मतलब सैलरी में से पैसे नहीं बचा पाती हैं और कम पैसों में अपने खर्च मैनेज नहीं कर पाती हैं। आज मैं आपको 4 गलतियां बताऊंगी। यदि आप ये 4 गलतियां करती हैं तो आप पैसे डेफिनेटली नहीं बचा सकती हैं, और इन गलतियों को आज से ही रोक दोगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी फैमिली फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस पर ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखो किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत हो और वो शायद मेरी वीडियो देख के पैसे बचाने लगे तो बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो 4 गलतियां जिनके चलते हम अपने पैसे नहीं बचा पाते हैं। सबसे पहली गलती हम अपने घर में ही करते हैं। सबसे पहली गलती होती है हमारी, जो हमारे किचन का वेस्टेज होता है। अब किचन में क्या वेस्टेज होता है, जब हमारे घर में वेस्टेज, तो वैसे किचन में मैं शुरुआत किचन से कर रही हूँ। वेस्टेज तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। जहाँ पर किसी भी चीज़ का वेस्टेज हुआ वहाँ पर हमारा पैसा ही जा रहा है। अब बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि मतलब किचन किचन में क्या वेस्टेज होता है। देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सामान किचन में अवेलेबल होते हैं वो सामान, दालें हो सकती हैं, बेसन, सूजी, मतलब बहुत सारे ऐसे आइटम हैं हमारे घर में जो हम अपने किचन में रखते हैं खाना पीना बनाने के लिए। अब वहीं क्या होता है कि मान लो हम किसी और काम में व्यस्त हैं या फिर हमारी आदतें ऐसी हैं कि एकदम लेजीपन रहता है हमारे अंदर। तो जब लेजीपन हो जाता है ना, तो लेजीपन में हम क्या करते हैं कि वो मतलब जो भी अपने किचन के डब्बे हो गए उनकी साफ सफाई नहीं करेंगे और उनको देखेंगे ही नहीं। और हस्बैंड जब देखेंगे, अगर महीने 6 महीने बाद देख भी रहे हैं किसी डब्बे को, तो उसमें दालों में कीड़े लगे हुए हैं, सूजी खराब हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें फेंक देंगे। अब पता है आपको, एक दाल कम से कम 120-20 रुपये केजी तक आ रही है। जब 1 केजी दाल हमारी ख़राब हो गई 1-2 महीने के अंदर, तो 120 रुपये वो हो गया। ये तो मैंने सिर्फ एक दाल का एग्जाम्पल लिया है। अब बहुत सारे पता नहीं कितने सामान होते हैं जो हमारे किचन में रखे रहते हैं, लेकिन हम उन डब्बों को चेक नहीं करते, उसके चलते वो सामान ख़राब हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए तुरंत तब देखेंगे हम वो डब्बा कि अब तो ये ख़राब हो गया, अब इसको फेंक दो, दूसरा मंगवा लो। तो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि किचन में हमारे जो फूड आइटम का वेस्टेज होता है, जो कुकिंग आइटम हम रखते हैं, उसको हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए हर महीने। क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसी होती है कि बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। हमारे किचन में एक सूजी होती है, बेसन होता है, हमारी दालें होती हैं। इन चीज़ों के अंदर जब भी हम दालों को स्टोर कर रहे हैं तो पहले धूप में सुखाएं, धूप में सुखाने के बाद सूखे डब्बों में दालों को स्टोरेज करें और उनमें एक एक तेज पत्ता और वो साबुत लाल मिर्ची आती है, आप उनको डाल के रखेंगे तो आपकी दालों में कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, आपकी दाल एकदम सुरक्षित रहेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर सूजी और बेसन के लिए। बेसन में भी आप लाल मिर्च, जो खड़ी लाल मिर्ची आती है उसका यूज़ कर सकते हैं, तेज पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसन को हम भून के नहीं रख सकते हैं। अब बात आती है हमारी सूजी की। अब सूजी को क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको 1-2-3 मिनट रोस्ट कर लीजिए और उसको ठंडा होने के बाद में किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे
तो आपकी सूजी भी नहीं ख़राब होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने किचन के डब्बे, अपने खाने पीने का सामान समय समय से चेक करते रहना चाहिए। बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं कि मतलब जिनको हम फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है। अब ये गरम मसाला हो गया और ऐसी बहुत सारे पिसे मसाले ऐसे हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, चाट मसाला वगैरह, इन सबको हमें फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, किचन के स्लिप पे ऐसे ही डाल देंगे, वो पड़े पड़े महीनों कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। यदि आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो आपके मसाले कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो सबसे पहली ये गलती आपको नहीं करनी है, अपने लेजीपन को बाहर निकालना है और अपनी जो किचन है उसको हर मंथ सारे डिब्बों को चेक करें, उसके बाद में अपना राशन मंगाएं। आप ऐसा करके देखिए 1-2 महीने आपके राशन में से कितने पैसे बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि एक वॉशिंग मशीन का यूज़ लगातार करते रहना। देखो यहाँ पर हमारी 3 चीज़ का नुकसान होता है। वॉशिंग मशीन अगर हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 3 चीज़ का नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी लाइट डेली वेस्ट हो रही है और वॉशिंग पाउडर डेली वेस्ट हो रहा है। देखो वॉशिंग पाउडर भी बहुत महंगा आता है और लाइट का बिल भी हमारा अच्छा खासा जाता है। यदि हमारी छोटी फैमिली है और नॉर्मल कपड़े हैं तो वो डेली रोज़ के कपड़े हम हैंड वॉश कर सकते हैं। अब वो हैंड वॉश यदि हम कर लेंगे तो हमारी लाइट भी बची और यहाँ पर बहुत सारा वॉशिंग पाउडर भी बच जाता है। अब एक ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, आलस में आके हम नए कपड़े भी पुराने कपड़े भी सारे कपड़े मशीन में ही डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे नए कपड़े खराब हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में अक्सर कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन जब उसको हम ड्राई करते हैं तो कपड़े एकदम ख़राब हो जाते हैं। तो आप भी डेली वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि नॉर्मल कपड़े हैं आपके और 2-3 जोड़ी कपड़े हैं, आप उसको हाथ से धो सकते हैं। जैसे आप कर्टेन वगैरह, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर्स वगैरह धुलाई कर रहे हैं तो आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और डेली रोज़ के नॉर्मल कपड़े हैं तो उनको वॉशिंग मशीन में धुलने का कोई तथ्य बनता ही नहीं है, तो आप वो हैंड से भी धो सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लीजिए, फिर वॉशिंग मशीन में धो के ड्राई करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लगता है वीक में सिर्फ 2 बार या 3 बार ही आपको मशीन चलानी पड़ेगी। अगर वीक में 7 दिन चलाते हैं आप तो यहाँ पर हमारा बहुत नुकसान होता है। एक तो लाइट बिल बढ़ता है हमारा, दूसरा वॉशिंग पाउडर, और कपड़े भी मतलब डेली डेली मशीन में धुलने से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। अब होता है ऐसा है, कुछ ऑफिस के कपड़े हैं, कुछ बच्चों के ड्रेसेस हैं, ये हमें हैंड वॉश ही करनी पड़ती हैं क्योंकि ऑफिस के कपड़े हम जो है वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते। तो थोड़े से कपड़े और हैं उनको भी हैंड से धो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये करते रहना चाहिए, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है कि हर रोज़ वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं करना है। आप यदि ऐसा कर पाएँ तो करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो एक तीसरी गलती जो हम करते हैं सब्जियां और फ्रूट की शॉपिंग में, हम क्या करते हैं कि मार्केट जाते समय हम एक वीक का पूरा वो बनाते हैं कि एक वीक के लिए हमें इतनी सब्जियां चाहिए। अब वो वीक के लिए खरीदते हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। अगर हमें पता है कि हम सिर्फ 4 दिन के लिए ही सब्जियां खरीदेंगे तो हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे और अच्छी फ्रेश सब्जियां लेके आएंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि वीक का लेना है हमें, तो हमारे वीक का मतलब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आती है। अब उस ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में हम कुछ ऐसी घटिया सब्जियां, घटिया फ्रूट भी उठा लाते हैं जो मतलब वहाँ पर देखा होगा आपने कि पालक की गड्डी 10 रुपये की एक है, 20 रुपये की 3 मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं 20 रुपये की 3 ले लेते हैं। क्योंकि एक गड्डी भले ही वो हम घर में आके खराब हो रखी है उसको छील छील के निकाल देंगे पूरा उसमें से ढूंढ ढूंढ के, और वो एक गड्डी वहाँ पर हमारी खराब हो जाएगी। अब वहाँ पर बची हमारे पास वो 2 गड्डियाँ वो भी हमने फ्रिज में रख दी, अब वो भी उनमें से भी एक खराब होगी। यदि आपको एक की नीड है तो आप एक ही लेके आइए। आप ऐसा मत सोचिए कि 10 रुपये की एक मिल रही है, 20 रुपये की 3 मिल रही है तो हम 3 खरीदते हैं, तो यहाँ पर हमारी 2 गड्डियाँ खराब ही हो जाएंगी और हमारे 10 रुपये का नुकसान ही हुआ। अब यहाँ पर मैंने 10 रुपये का ये पालक की गड्डी का एग्जाम्पल लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी लेकिन हमने खरीद ली क्योंकि हमारे दिमाग में एक वीक का प्लान चल रहा था। तो इस ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रति आप थोड़ा थोड़ा अगर वो रहें, सतर्क रहें, तो आप बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी सेव कर सकते हैं।
अच्छा, चौथी गलती हम क्या करते हैं, छोटे पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं। अब ये छोटे पैसे से मेरा मतलब है जैसे 10 का नोट हो गया, 5 का नोट हो गया, 2 का नोट हो गया, हम इन सारे पैसों को बहुत कम वैल्यू देते हैं, मिनिमाइज। हम क्या करते हैं, कभी फ्रिज पर रख दिया, कभी हमने किसी अलमारी पर रख दिया, कभी कहीं फेंक दिया। उनको ऐसा नहीं करना है। कॉइन्स को आपको कलेक्ट करना है एक डब्बे में। आप कोई जार ले सकते हैं, आप कोई गुल्लक ले सकते हैं। उन कॉइन्स को धीरे 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 उसमें कलेक्ट करते रहिए। जब आप कॉइन्स को कलेक्ट करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि साल के अंदर आपके पास, 1 साल के अंदर या फिर 1.5 साल के अंदर जब भी आप उन कॉइन्स को चेक करेंगे तो आपके पास हज़ारों रुपए के कॉइन्स हो सकते हैं। अब वो एक एक छोटा छोटा पैसा आपने जोड़ा था तो वो हज़ारों की गिनती में आ जाता है। यदि आप ऐसे ही बड़े नोटों को चुनना शुरू कर दो, जैसे हम छोटे नोटों को कलेक्ट करते हैं ना, जैसे ही आप ऑफिस से आ रहे हैं, एक बड़ा नोट पर डे रख दीजिए। अब वो बड़ा नोट आपके लिए 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का भी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मतलब आपकी आमदनी के मुताबिक आपके खर्चे जो हो जाएं, उनके करने के बाद जो पैसा बचे आपके पास, एक बड़ा नोट पर डे अपने घर में जमा करना है आपको। अब ये क्यों जमा करना है, आप धीरे धीरे जमा करते रहेंगे और आप उस पैसे को गिनेंगे नहीं। आप गिन तो नहीं रहे ना कि मैंने आज कल 10 का डाला था, कि मैंने परसों 20 का डाला था। आप धीरे धीरे ऐसे पैसे जमा करते रहेंगे, आपके पास कुछ दिन बाद देखेंगे कि उनकी संख्या हज़ारों में हो जाएगी। तो ऐसे जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, उससे हमें बहुत खुशी होती है। जब भी हमारे पास कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो पैसा हमारे काम आ सकता है। तो हमारे जो भी मैंने बताया आपको कि हमें मतलब फूड वेस्टेज नहीं करना है, जो भी फूड मेकिंग आइटम्स हैं उनका वेस्टेज नहीं करना है, लाइट का वेस्टेज हमें अपने घर में बंद करना है, वॉशिंग पाउडर का वेस्टेज हमें अपने घर में बंद करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कपड़े नहीं धुलने के, खाना नहीं बनाना। जो तरीके मैंने बताए हैं इनको ज़रूर आजमाना है, और छोटे पैसे को हमेशा वैल्यू देनी है। और ऑफिस से लौटते समय या फिर मार्केट से लौटते समय आपको हर रोज़ एक बड़ा नोट एक डब्बे में ज़रूर डालना है, और आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। अब देखो, मैंने आपको फूड वेस्टेज और ये जो मैंने वॉशिंग मशीन का एक दिया आपको एग्जाम्पल, ऐसे ही आपके घर में बहुत सारे खर्चे होंगे जिनको आप कम कर सकती हैं। आप अपनी शॉपिंग भी ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आजकल शॉपिंग का बड़ा क्रेज़ चल रहा है। शॉपिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उनका कमेंट आया था कि आप 10,000 20,000 मंथली बजट पर वीडियो बनाइए। वो सारी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। आप क्रिएटिव चौहान मंथली बजट वीडियो सर्च करेंगे तो वो मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो पुरानी हो तो उसमें थोड़ा रेट का डिफरेंस आ सकता है। जैसे उस समय चने क्या रेट थे, उस समय वो दाल थी क्या रेट चल रही थी, आज के टाइम में क्या रेट है, वो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो उसके लिए आप 100-200 का बजट में इतना ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।